गुरु तुमको सच्ची मर्यादा सिखाता है। तुम्हारी नहीं चलेगी, गुरु की ही चलेगी। ये सच्ची मर्यादा गुरु हमको सिखाता है कि सत्संग में आओ तो तुम मर्यादा सीखो। हम अपने मन की चलाना चाहते हैं, लेकिन सत्संग में आके तुम्हारी ज्ञान की मर्यादा ये है कि गुरु की ही चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। आप बोलो नहीं, कुछ गुरु की बात माननी चाहिए, कुछ मेरी बात भी तो माननी चाहिए। या कहीं पे मैं 100% राइट हूँ, इस जगह पे ना गुरु नहीं जान रहा, वो नहीं समझ रहा है। कई बार गुरु जी को लोग बोलते थे, गुरु जी आप नहीं जानते हैं, गुरु जी आप नहीं समझते हैं। तो गुरु जी हंसते थे, कहते थे हम ही नहीं समझते हैं, तुम लोग समझते हो क्या ज़्यादा। गुरु जी आपको क्या पता घर में कैसे रहना पड़ता है, मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है। या अरे आप नहीं समझ रहे हैं। मतलब मन ये चाहता है जो मुझे सही लग रहा है वही गुरु को भी सही लगे। तो गुरु जी बोलते थे कि तुम लोग क्या समझते हो आखिरकार। एक तरफ तो बोलते हो तुम गुरु हो, तुम भगवान हो, दूसरी तरफ तुम एक साधारण व्यक्ति समझते हो कि तुम्हें नहीं पता, या अपने को गुरु से भी ज्यादा बुद्धिमान होशियार समझते हो कि तुमको तो पता है लेकिन गुरु को नहीं पता है। तो गुरु जी बोलते थे हमको सब पता है, मत समझना कि हमको कुछ पता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से आप सब कुछ सीख जाते हो, और गुरु अपने गुरु से सारा कुछ अनुभव ले चुका है, संसार से भी ले चुका, और आज दिन तक हर एक से वो अनुभव ले ही रहा है, हर एक से शिक्षा मिल ही रही है। मर्यादा ये है कि हम अपनी ना चलाएं। सरल बात बोलते थे, मर्यादा माना मर के चलना। जो मर के मिट के चलेगा वही सच्ची मर्यादा है। कुछ बन के चलेगा तो मर्यादा नहीं है। जगत में भी मर के मिट के चलना पड़ता है। घर गृहस्थ में मर्यादा करने के लिए चुप रहना पड़ता है और सहना भी पड़ता है। मर्यादा निभाने के लिए बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना, अपनी नहीं चलानी, ये हमारी मर्यादा है। तो गुरु के पास भी गुरु की मर्यादा है कि आप सीखने के लिए आए हो, आप सीखो, और जिस तरह से गुरु हमको समझाए उसी तरह से समझो, जो हमको युक्ति बताए उसी को अपनाओ, और उसी के साथ हमारा ऐसा एक मन का तार जुड़ जाए कि हमको उसकी बात बिल्कुल सही और हमको अपने मन की बात गलत। अरे गुरुमुख बनो तो मनमुख नहीं बनो। तो ऐसी मर्यादा गुरु हमको सिखाता है, और प्रेम में ये मर्यादा आ जाती है। संसार में लोग प्रेम में कभी मर्यादा से गिर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ गुरु के प्रेम में हम मर्यादा में जैसे कि ऊंचे उठ जाते हैं, मर्यादा में रहते भी हैं और सांसारिक मर्यादा से हम ऊंचे भी उठ जाते हैं। लेकिन हम भगवान की मर्यादा में तो रहते हैं, गुरु की मर्यादा में तो रहते हैं। बंधन नहीं है, मुक्ति है, मगर फिर भी यह प्रेम का बंधन है जिसमें हमको उस प्रेम में रहना पसंद आता है। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे ऊपर कोई जोरी ज़बरदस्ती करके अंकुश लगाया जा रहा है, मेरी स्वाधीनता को ख़त्म किया जा रहा है, हमको इनके ऑर्डर में चलना है, हमको इनके हुक्म में चलना है, हमको इनको हर बात बतानी है, तो क्या हम इनके गुलाम बन गए जो बताएं? तो ये जो होता है, ये प्रेम में ये बातें नहीं आती हैं। लेकिन जहाँ प्रेम है तो वहाँ आपको हल्कापन लगता है। ऐसी मर्यादा गुरु हमको सिखाता है, उस मर्यादा में हम बैठे रहें। और ये है कि सत्संग में आए हो तो हमेशा ये देखो, चलेगी गुरु की, तुम्हारी चलने वाली नहीं है, तुम्हारे मन की भी चलने वाली नहीं है, गुरु की ही चलेगी। तो हमें चलाना तो गुरु को ही है, गुरु को आगे रखना है और गुरु को ही चलाना है। हारिए तो हरि मिले। जब अपने मन को जैसे कि आप बिल्कुल हरा दोगे गुरु के आगे, मैं जीत जाऊं ये नहीं बोलो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हार गया। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके आगे हार स्वीकार करने में खुशी होती है कि हम हार गए तुम्हारे आगे और तुम ही जीतो, भगवान तुम ही जीतो, हम तुम्हारे आगे हार गए। भगवान से जीतने की कोशिश थोड़ी कोई करेगा।
जो भक्त होगा वो तो बोलेगा कि मैं आपके आगे झुका हूं, मैं अपने को विलीन कर रहा हूं, उसमें उसको खुशी मिल रही है। तो हारेंगे तो हमको हरी मिलेगा। जब हम भगवान के आगे अपना सब हार जाते हैं, गुरु के आगे हार जाते हैं, तो हमको परमात्मा मिल जाते हैं। मन को मारना तो तुम इधर ही सीखते हो, और जगह तो आपका मन मजबूत होता जाता है, और जगह तो आपका मन बहुत ज्यादा जैसे कि और अपने को सब कुछ समझने वाला बनता जाता है, श्रेष्ठ समझने वाला बन जाता है। लेकिन हमें मन को मारना, मन को मोड़ना, यही सत्संग में ही आता है। मन को मारें, मन को मोड़ें, और जगह पे तो आपका मन और मजबूत होता चला गया। जितने मन की बात मानी तो मन ने और आपको अपना इशारे पे नचाना शुरू किया। लेकिन सत्संग में आने के बाद आपके मन की नहीं चलती है, और आपको अच्छा भी नहीं लगता आपके मन की चले। आप खुद ही अपने मन को वश में कर लेते हो। गुरु के ज्ञान से, उसकी बातों से, उसकी आज्ञा में चल के हम अपने मन को वश में करते चले जाते हैं। तो मन को मारना तो तुम इधर ही सीखते हो। एक होता है कि जगत में हमने मन को मारा, उसमें हमें बड़ी मायूसी है, मुझे ना मन मार के रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मन को मारने में आपको खुशी है, क्योंकि लगता है मन तो बिल्कुल शत्रु है हमारा। अगर हमने मन को नहीं मारा तो ये हमें मार डालेगा, ये हमको जन्म मरण के चक्कर में ले आएगा। सामने अगर कोई एकदम से हिंसक ऐसे आ जाए, कोई आपको मारने के लिए, कोई भी शत्रु, चाहे वो व्यक्ति मनुष्य हो या कोई ऐसा पशु हो, कोई जीव हो, ऐसा लगे जैसे वो एकदम अटैक कर रहा है और आपके प्राण चले जाएंगे, तो आप अपने को बचाते हो, और अपने को बचाने में आप भले उसको मार देते हो कि अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। इसलिए आपने अपने बचाव में उसका खात्मा कर दिया। तो अपने बचाव में हम अपने मन का खात्मा कर देते हैं कि अगर हम अपने मन को नहीं खत्म करेंगे तो ये हमें खत्म कर देगा, ये हमको जन्म मरण के चक्कर में लाएगा और हमको हमारे मंजिल से दूर कर देगा। तो इसलिए यहाँ मन को मारने में हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। युद्ध की भूमि में शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं जो, उनको तो कितने इनाम मिलते हैं। तो वहां पे वो शत्रु को मारते हैं तो उनको जीत मिलती है ना। तो मन तुम्हारा दुश्मन है, शत्रु है, विकार तुम्हारे दुश्मन है, शत्रु है, इनको मारो। इनको मारोगे तो तुमको जीत मिलेगी और परमात्मा मिलेगा उससे तुमको। तो मन को मारना हम यही सीखते हैं, और कोई हमको मन को मारने की कला सिखा नहीं सकता। सब कुछ तुमने अपने सुख के लिए किया है। मोह है तो द्वेष भी है। जिस औरत से आज प्यार है उसे ही फिर लड़ेगा भी, थाली मुंह पे फेंकेगा। तुम अपनी औरत को पीस ऑफ फर्नीचर समझ के बैठे हो। तो क्या तुम किसी को प्रेम भी अगर कर रहे हो तो अपने सुख के लिए कर रहे हो। भी संसार में लोग बड़ा प्रेम दिवस मनाते हैं, प्रेम दिवस है, आज तो वैलेंटाइन डे है, प्रेम का दिन है। तो प्रेम उनका कब तक होता है? बस प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम है ये। जब तक शादी नहीं हुई तब तक प्रेम है। मेरा ना इससे प्रेम है, इस लड़की से मेरा बड़ा प्रेम है, उस लड़के से मेरा बड़ा प्रेम है। आज के दिन मैं अपने प्रेम का इजहार करूं, आज के दिन मैं उसके संग घूमूं फिरूं और हम अपने प्रेम के गीत गाएं। तो ये सेलिब्रेट कर लेते हैं कि ये दिन प्रेमी और प्रेमिका का दिन मान के चलते हैं। लेकिन उसके बाद उसी प्रेमी प्रेमिका की जब शादी हो जाएगी तब वैलेंटाइन डे का उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रेम तो बहुत किया, लेकिन उस प्रेम में उसके बाद क्या? लड़ाई झगड़ा। फिर कोई उनके पास इस वैलेंटाइन डे का कोई चार्म नहीं रहता। अरे ठीक है, हो गया, ये सब कर लिया ना, सेलिब्रेट कर लिया ना पहले हम लोगों ने, अब क्या करना है? अब वही घर गृहस्थी की बातें, अब वही लड़ाई झगड़े की बातें। तो प्यार किसका रहा और कब तक रहा? गुरु हमको प्रेम सिखाता है।
वो हमको प्रेम का व्यापक रूप दिखाता है। अगर मनाते भी हो कि ये प्रेम का दिवस है, तो प्रेम किसके साथ? प्रेम तो सर्व के साथ होनी चाहिए। प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। प्रेम अगर एक के साथ है तो क्या बाकी सबके संग नफरत करोगे? प्रेम तो हमको सबके साथ करना है। और प्रेम करने योग्य तो परमात्मा है, वो गुरु सिखाता है। प्रेम कर ले सांवरे से, जिंदगी बन जाएगी। अगर हम परमात्मा से प्रेम कर लेंगे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, सवा जाएगी हमारी जिंदगी। संसार वालों से प्रेम करके तो जिंदगी बिगड़ी है हर एक की। कितना अच्छा बच्चा दुनिया में आता है, माया से प्रेम करते करते ओल्ड एज में संसार से जाते समय तक हालत देखो उसकी कैसी हो जाती है। जगत से प्रेम किया उसने, लेकिन जो ईश्वर से प्रेम करते रहते हैं उनकी भी स्थिति देखो। जिनके हृदय में परमात्मा बस जाता है वो तो दिनों दिन चमकते जाते हैं, और जिनके हृदय में परमात्मा नहीं है, माया से प्रेम करते हैं, तो दिनों दिन उनकी गिरावट होती रहती है। उनके अंदर दुख उदासी बढ़ते रहते हैं। अभी बात सुन रहे थे ना, माया में कभी तृप्ति नहीं है। माया के पीछे ही दौड़ रहे हैं, ये मिल जाए, इतना मिल जाए, और मिल जाए। तो कहाँ उसमें फुल स्टॉप है? दौड़ ही लगाते रहते हैं। दौड़ते दौड़ते माया के पीछे दौड़ते दौड़ते अपना अंत हो जाता है, लेकिन तृप्ति नहीं आती है। लेकिन ईश्वर के प्रेम में अगर दौड़ो तो तुमको तृप्ति आती है, और तुम्हारा कभी फिर अंत नहीं होता, तुम अमर हो जाते हो। मैं न मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावनहार। तो प्रेम करो तो परमात्मा से करो, और सबके साथ करो। पूरे परिवार के साथ प्रेम करो। संसार के तो एक प्रेम में आप दूसरों से नफरत करोगे, दूसरों से द्वेष करोगे। एक से नाता जोड़ोगे तो एक से नाता तोड़ दोगे। मगर गुरु हमसे ऐसा प्रेम हमको करता है, और ऐसा प्रेम हमको सिखाता है कि हम सबके मित्र बन के रहते हैं, पूरे विश्व के मित्र बन के रहते हैं। हम किसी से रिश्ता नाता तोड़ते नहीं हैं, हम जोड़ते चले जाते हैं। अकेले चलते हैं इस ज्ञान की राह में, और आपके साथ देखो कितने लोग जुड़ते चले जाते हैं। एक 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 जुड़ता जाता है। अब नया जुड़ा तो क्या पुराने को छोड़ दोगे क्या? वो तो है ही है। आपका ग्रुप बढ़ता चला जाता है, सत्संग में लोग ऐड होते चले जाते हैं। ज्ञान के मार्ग पे आप चलो, आपके कितने सारे आपको मिल जाते हैं लोग, आपके विचारधारा के लोग आपको मिलते जाते हैं, और सबके साथ बराबर का प्यार होता है। तो प्रेम वो है जिसमें हमें कुछ किसी से चाहिए नहीं, लेकिन हम उसको ऐसी अच्छी समझ देते जाएं जिससे उसका भला हो और सर्व का हित हो, सबका भला हो। किसी एक का भला करने के लिए प्रेम नहीं होता। प्रेम तो संपूर्ण विश्व से होता है, पूरे ब्रह्मांड से हो जाता है। जिसको परमात्मा से प्रेम है वो परमात्मा की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु से प्रेम कर पाता है। अगर आप भगवान से तो प्रेम करो, और बोलो भगवान के बनाए हुए बंदों से, दुनिया से, लोगों से मुझे प्रेम नहीं है, तो क्या भगवान खुश होगा? एक कहावत बनी हुई है, लव मी लव माई डॉग फर्स्ट, कि अगर मेरे को प्रेम करते हो तो पहले मेरे कुत्ते से प्यार करो। अगर मेरे कुत्ते से प्यार नहीं करोगे तो मेरा कहाँ से प्रेम है? तो जिसका जिससे प्रेम होता है ना, तो कहावत है ये कि फिर आपको उसकी वस्तुओं से, उसको जिससे प्रेम है उससे भी तो प्रेम करना पड़ता है। अभी आप बोलो कि आपसे तो मेरा बड़ा प्यार है, लेकिन आपके बच्चों से मेरा बिल्कुल प्यार नहीं है, तो वो माता पिता खुश होंगे क्या? कि ये हमसे तो कहता है कि बहुत मेरा प्यार है, लेकिन हमारे बच्चों को तो देख के ईर्ष्या करता है, हमारे बच्चों को देख के तो जलता है। तो उसका प्रेम उन लोगों को क्या अच्छा लगेगा? लेकिन जब वो उसके बच्चों को भी प्रेम करे, उसकी चीज़ों को भी प्रेम करे, तो लगेगा कि हाँ ये हमको प्रेम करता है। तो हम भगवान से करते हैं तो भगवान की बनाई हुई सारी सृष्टि को तो प्रेम करें, क्योंकि सब भगवान के ही हैं। इतनी व्यापकता में गुरु हमको लेके जाता है, इतनी सोच हमारी विशाल कर देता है। एक से शुरू हुए तो पूरे में फैल जाए।
ये नहीं कि सबसे था फिर सिमट के एक में चला आया तो फिर उसी में ही बस यही मेरा और मैं तेरा। पहले सारे संसार से प्रेम नहीं था, मोह था। उस मोह को हटा के प्रेम में परिवर्तित करके एक भगवान से प्रेम होता है। लेकिन फिर वो एक भगवान सब में तो कण कण में विद्यमान है, वो सब में तो विराजमान है। तो इसलिए हमारा भगवान जान के सबसे प्यार हो जाता है एक से, लेकिन वो एक सब में है, वो ही एक सब में है, वही प्रेम सच्चा प्रेम है। तो बताया कि तुम आज कहते हो कि इससे मेरा बड़ा प्यार है, पत्नी से तो बड़ा प्रेम है, कि जिस औरत से आज प्यार है कल उसी से लड़ोगे भी, लड़ाई झगड़ा भी करोगे उससे। तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना भी कभी उसके थाली उसके मुंह पे फेंक दोगे, क्या बकवास खाना बनाया, अच्छा नहीं बनाया। तो इसी बात पे झगड़े हो जाते हैं लोगों के, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। तो तुम अपनी औरत को पीस ऑफ फर्नीचर समझ के बैठे हो कि एक जैसे फर्नीचर का टुकड़ा है। जैसे तुम्हारी कोई मेज कुर्सी पलंग स्टूल कोई फर्नीचर, इसको उठा के यहाँ नहीं वहाँ रख दिया, वहाँ नहीं उठा के वहाँ रख दिया, जरूरत नहीं है तो उसको बाहर भी फेंक दिया। अब हमको नया चाहिए फर्नीचर, ये पुराना हो गया, इसको कबाड़ी को बेच देते हैं, या ऐसी किसी और को जिसको जरूरत है उसको दे देते हैं। जो चीज़ आपके काम की नहीं होती वो कोई और ले भी जाता है तो आपको बुरा भी नहीं लगता है। तो ऐसे तो बोलेंगे हमारा बड़ा प्रेम है, लेकिन फिर जैसे फर्नीचर कुछ बोले ना, तुम कुर्सी यहाँ उठाओ यहाँ से वहाँ रख दो, वो कुछ बोलेगा नहीं। तो ऐसे फर्नीचर की तरीके से समझते हैं कि बस जहाँ जैसे मैं कहूँ इधर उठो इधर बैठो इतना करो ये बात करो, तो ये बस बोले ना कुछ भी। तो चेतन प्राणी नहीं समझते पत्नी को, जैसे एक जड़ चीज समझते हैं फर्नीचर की, तुम्हारे घर की तरीके से। तब तो प्रेम है, वरना प्रेम नहीं है। प्रेम वास्तव में क्या होता है, ये प्रेम चीज क्या थी, मैंने नहीं था जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। वास्तव में प्रेम क्या था ये हमको गुरु बताता है, हमको गुरु सिखाता है। और गुरु हमारे विवेक को खोल देता है। जगत वालों को पसंद नहीं आता कि विवेक खुले, वो सोचते हैं ये ऐसे ही विवेकहीन होके बैठे रहे। एक दृष्टांत बताया जाता है कि एक स्त्री थी, तो उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था, अंधी थी वो। अब उसको 3-4 बच्चे एक एक करके जैसे पैदा होते थे, तो देखें वो जन्म से अंधे, वो खुद भी अंधी थी, तो उसका बच्चा भी जो पैदा हुआ वो जन्म से अंधा, दूसरा हुआ वो भी, तीसरा हुआ वो भी, फिर चौथा बच्चा हुआ उसको आंखें थी, रोशनी थी। सब घर वालों ने कहा भी इसको तो चलो ठीक है ये तो देख पाता है। तो खैर लालन पालन करती थी उनका, थोड़े थोड़े करके बच्चे बड़े भी हो गए धीरे धीरे करके। अब जो आंखों से देख नहीं सकते थे बच्चे, उनको वो तैयार करके नहला धुला के जहाँ बैठा दे बेचारे वहीं बैठे रहते, टटोल टटोल के उनको देख लेती थी, हाँ ये बैठे हैं, बात कर रही है, वो सुन रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, तो उससे उनको ठीक होता था। जिसको आंखें थी वो बड़ा हो गया जब थोड़ा, तो खेलता था, वो इधर भाग जाए उधर भाग जाए, उसको आवाज़ दे अरे मैं तो इधर हूँ अभी नहीं आऊँगा, तो उसके पीछे उसको ऐसे भागना पड़ता था, क्योंकि उसकी आंखें थी, वो इधर उधर दौड़ जाता था बच्चा, उससे वो तंग थी। एक दिन क्या करती है, जिस बच्चे की आंखें थीं उसका पकड़ा हाथ उसने और लेके चली गई आंखों के अस्पताल में डॉक्टर के पास। तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं आई हूँ अपने बच्चे को लेके। बोलते हाँ बच्चा बताओ। तो वो कहती है कि इसकी ना तुम आंखें निकाल दो। तो क्या मतलब, आंखें तुम्हारी नहीं है? मैंने तो समझा कि तुम अपनी आंख का इलाज कराने आई हो, ये तो ठीक ठाक देख सकता है, इसकी आंखें क्यों निकलवाना चाहती हो? कहती है मैं अंधी हूँ, मेरे और 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे वो भी अंधे हैं, उनको मैं आराम से लालन पालन कर लेती हूँ, मेरा कहना सुनते हैं, ये आंख वाला भाग जाता है तो मुझे होती परेशानी। इसकी भी आंखें नहीं रहेंगी तो ये भी ऐसे बैठे रहेगा ना, तो मुझे इनको पालने में आसानी होगी, इसलिए इनकी आंख निकाल दो इसकी। डॉक्टर कहता है मेरा काम आंखें देना है, आंखें लेना थोड़ी।
तुम्हारी आँख का भले मैं ऑपरेशन करके तुमको आँखें दे दूंगा तो तुमको परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब तक तुम्हारी आँखों को रोशनी नहीं है तभी तक तुमको दिक्कत है। तो अपनी आँख का इलाज कराओ ना, दूसरे की आँखें क्यों निकलवाना चाहते हो। तो इसका सिद्धांत गुरुजी बड़ा अच्छा बताते थे कि सत्संग में आके हमारी विवेक की आँख खुल जाती है, तो हम माया की गुलामी नहीं करते और सब मर्यादाएं करते रहते हैं। जैसे भी बात चल रही थी, तो गुरु जब हमको ज्ञान की आँख देता है तो हम अपना आज़ादी से आना जाना और सही बात समझ जाते हैं, किसी के अंडर में इतना नहीं आते। हम किसी को ये नहीं बोलते कि तुम मेरे ऊपर राज्य करो, सच्चाई की राह पे चलते हैं। तो लोगों को ये ज्ञान की जो नेत्र मिले, विवेक की जो आँख मिली, ये पसंद नहीं आती। बोलते इसलिए इनको भी ना रहें आँखें ये ज्ञान की तो अच्छा है। तभी गुरुजी बोल रहे थे कि इसीलिए लोग सत्संगियों को और सत्संग में जाना पसंद नहीं करेंगे पहले शुरू में, कि अभी तक तो ये हमारे इशारे पे चलती रहती थी, जैसे कह दिया यहाँ बैठो, ऐसा करो, ये मर्यादा करो, चलती थी। तो अब ये अपना चलाती है, तो इसलिए पसंद नहीं आता। सत्संग जाने की ज़रूरत नहीं, ज्ञान सुनने की ज़रूरत नहीं, गुरु से वास्ता नहीं रखो, सत्संगी तुम्हारे घर में नहीं आने चाहिए। लगता है कि वो लोग ना शायद आके हमारे घर वालों को भड़का के चले जाते हैं, घर वालों के खिलाफ बहका के चले जाते हैं। तो तुम्हारे परिवार वाले तुमको समझते हैं महामूर्ख, कि इसको अकल ही नहीं है, इसको ये लोग जैसा बहका देंगे ये बहक जाएगी, जैसा भड़का देंगे वैसा ही भड़क जाएगी। लेकिन क्या सत्संग में किसी के खिलाफ भड़काया जाता है? क्या सत्संग में बहकाया जाता है? जो लोग भी सत्संग सुन रहे हैं तो वो जब इस बात को सोचेंगे तो लगेगा नहीं, गुरु ने तो कभी किसी के खिलाफ हमको नहीं भड़काया, बल्कि सबसे प्रेम करना सिखाया। जो तो को कांटा बोए ताहे बोए तू फूल, ये बात गुरु ने सिखाई। जो तुम्हारी राह में कांटे बो रहे हैं उनके लिए भी तुम फूल बो। प्रेम करो तो सबके साथ करो, तो क्या घर वालों के साथ प्रेम नहीं करोगे? उनके साथ भी तो गुरु प्रेम सिखाता है। आपस में दूरियां नहीं होनी चाहिए, मनमुटाव नहीं हो, प्रेम बढ़े, वो तो यही युक्ति बताता है। ये है कि उनकी अब जो व्यर्थ की जो गुलामी करते थे, जो अपने ऊपर हावी होने देते थे, वो नहीं रहता। उसके लिए आप आवाज़ उठाते हो। अपनी आज़ादी को हरगिज़ हम मिटा सकते नहीं। आज़ाद रहना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा को पाना, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना, मोक्ष प्राप्त करना तो तुम्हारा अधिकार है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य देह मिली इसीलिए ताकि तुम मन की और माया की गुलामी से छूट जाओ, आवागमन के चक्कर से छूट जाओ। भगवान कृष्ण का ज्ञान सुनते हो, भगवान कृष्ण ने बोला है कि ऐसे मार्ग पे चलो, जो इस ऐसे मार्ग पे चलता है वो उसकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, वो दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो ज्ञान हमको मिलता है। तो अगर आप माया वालों की बातों में पड़े रहोगे तो आवागमन के चक्कर में तो आओगे। गुरु तुमको घर में गुलाम बन के रहना नहीं, घर में शहंशाह बन के रहना सिखाता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता कि वो तुमको शहंशाह बनाएगा तो तुमको ये कह देगा तुम सबको अपने अंडर में चलाओ। जियो और जीने दो, तुम भी फ्री रहो, दूसरा भी फ्री रहे। तुम उसका ख्याल रखो, वो तुम्हारा ख्याल रखे। प्रेम में रहो ना, कि तुम उसका ख्याल रखते हो अच्छे से। ज्ञानी होके रहना है ना, ज्ञानवान होके रहना। ज्ञान को सही तरह से हमें समझना चाहिए। लोग समझते हैं ये ना घर वालों से मोह ममता छुड़ा देते हैं। ये कहते हैं बस केवल भगवान से प्रेम करो या केवल गुरु से प्रेम करो, सत्संग से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो, साध संगत से प्रेम करो, संबंधियों से ना प्रेम करो, पड़ोसियों से ना प्रेम करो। ये उनकी गलत फहमी है। आप लोगों से अगर कोई बात करेगा तो आप लोग गलत फहमी दूर करो। और तुमको भी क्या ये गलत फहमी है? अगर ये है तो तुम सत्संग में बात करो, तब आप जानोगे। जब कुछ दिन संग करोगे तो आप जानोगे कि हम जो पहले सोचते थे वो गलत था। सत्संग में जाने से हमसे माया छुड़ाई नहीं जाती है, मोह ममता भी हमको ऐसे नहीं छुड़ाई जाती है।
लेकिन उसका सही तरीका, सही इस्तेमाल करना बताया जाता है। कहने में तो सुनने में आया कि ठीक है तुम दुकान पे जाना छोड़ दो, दुकान बंद कर दो, लेकिन क्या सचमुच गुरु दुकान पे जाना छुड़ाएगा? तुम्हारे को नौकरी करना छुड़ाएगा क्या? जब कोई बोलेगा मेरे पास बहुत है, मैं कहाँ दान करूँ, कहाँ कुछ करूँ, बोलते ठीक है तो तुम कमाना छोड़ दो, बहुत है तुम्हारे पास तो अरे कमाना कैसे छोड़ दें? तो वो तो हमें चाहिए, बहुत चाहिए, तो आवश्यकता से अधिक है तो तुम इधर उधर दे रहे हो। तो उसने कहा तुम्हारे अंदर के आसक्ति को छुड़ाने के लिए बात बोली। वैसे तो गुरु ने ये भी तो बोला है कि एक दुकान है उसकी 4 भी तुम बना सकते हो, तुम्हारे पास अनुभव है, पैसा है, तुम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो। गुरु तो ये भी बोलता है, वही बोलता है, लेकिन कौन सी बात किस संदर्भ में कब कही जा रही है उसको भी तो समझो। जब पौधा छोटा होता है तब उसके चारों तरफ बाड़ा लगाया जाता है, हेज लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा हो, वरना कोई भी आते जाते गाय बकरी भैंस कुछ उसको चर जाएगी, खा जाएगी, कोई उसको उखाड़ के ले जाएगा, किसी गाड़ी के नीचे, किसी टायर के नीचे, किसी इंसान से वो दब के नष्ट भी हो जाएगा। छोटा है भी पौधा तो उसके चारों तरफ संभाल करी जाती है ना, तो क्या उस समय संभाल करना गलत है? लेकिन वही पौधा धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। उसके बाद उसके चारों तरफ वो हेज लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अब उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना कोई गाड़ी का टायर उसको रौंद सकता है, ना कोई इंसान उसको उखाड़ के अपने घर में लेके लगा सकता है, चोरी नहीं कर सकता उसको, और ना कोई गाय भैंस बकरी उसको चर सकती है। बल्कि फिर उसी पेड़ से गाय भैंस को बांध देते हैं, रस्सी उस पेड़ से बांध देते हैं। अब उससे नुकसान थोड़ी, पहले उन्हीं से बचाया, फिर उन्हीं को उससे बांध भी दिया, कोई नुकसान नहीं। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो पहले हमको गुरु किन बातों से बचा रहा है, क्योंकि अगर ना बचाए तो तुम्हारा नुकसान है, बाद में तुम रहोगे ही ना वहां, उसी दुनिया में तो रहोगे। अब तुम इतने परिपक्व हो जाते हो, इतने तुम बड़े बन जाते हो कि अब ये मन, ये माया, ये लोकारीत, ये दुनियादारी, ये संसार, ये सब तुम्हारे ऊपर अज्ञान हावी नहीं हो सकता, तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो गुरु के कहे हुए बातों को हमें समझना चाहिए, कब क्या बात किस लिए बोली गई। एक ही दिन में कोई बात सुनोगे तो अरे ये तो बात ना आज गलत बोली गई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन क्यों बोली गई उस बात को समझने की तो कोशिश करो। सोल्जर को कभी बोलेंगे राइट तो वो राइट मुड़ जाता है, लेफ्ट राइट करने में, दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ता है। ये थोड़ी ना कि पहले दाएं बोला था बाएं क्यों बोल दिया। आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं तो पीछे मुड़ भी बोल देते हैं, थम जा भी बोलते हैं। जब परेड होती है परेड ग्राउंड में तो सब कुछ तो सिखाया जाता है, तो गुरु भी तो तुमको सब कुछ सिखाएगा ना जीवन की यात्रा में, कब तुम्हें कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ तुम्हें पीछे हट जाना है, कहाँ तुमको बोलना है, कहाँ तुमको चुप रहना है, कब मन को मोड़ना है और कहाँ मोड़ना है। ये बस बताया जाता है ना, गुरु के आगे मन को मोड़ना है कि माया के आगे मन को मोड़ना है, कहाँ मोड़ना है, कब क्या करना है, ये सब तरीका गुरु हमको सिखाता रहता है। आए हम लोग सीखने के लिए, परफेक्ट होने के लिए आए। जगत में तो लोग अपने ही विचार जैसा होता है उसी हिसाब से चलते हैं, और अपने को ही हर एक व्यक्ति राइट मान के चलता है। तुम ज्ञान को सही समझो और ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ। तो लोग तो तुमको जड़ फर्नीचर की तरह समझ के बैठेंगे और तुमको इधर चलो उधर चलो बोलेंगे, तो क्या तुम वैसे ही चलते जाओगे? तुमको अपना विवेक भी तो खुला हो, अपनी आंख भी तो तुम्हारी खुली होनी चाहिए। जड़ पत्थर तो वो नहीं है, पर चेतन आत्मा है। जो भी कोई है व्यक्ति सामने तुम्हारे, वो कोई जड़ पत्थर तो नहीं है, ना तुम्हारा मोल खरीदा गुलाम है। वो एक चेतन आत्मा है और तुमको उसने खरीदा नहीं है, तुमको किसी ने उसके हाथों बेच नहीं दिया था कि तुम उसकी प्रॉपर्टी बन गए हो। हर एक की
अपनी अपनी भी तो एक समझ होती है, तो वो समझ से हर एक कोई चलेगा। तो जड़ पदार्थ तो वो नहीं है, पर चेतन आत्मा है। वो आज तुम्हारा सुनते हैं, बच्चे भी मार सहते हैं, पर बड़े होके वो तुम्हें भी बुढ़ा आश्रम में छोड़ के आएंगे। आप आज मान लो किसी को सताओ, बच्चों को आप बहुत अनुशासन में रख के दबा के चलो, या परिवार में किसी को, तो जब तक वो समर्थ नहीं है तब तक वो सहेगा तुम्हारा, चुप रहेगा, सहेगा। लेकिन जब वो समर्थ हो जाएगा तुमको छोड़ के चला जाएगा। अब हमारा तुम्हारे संग गुजारा नहीं है, अब हमारा दूसरा ठिकाना बन गया, हम संग में नहीं रह सकते। जब मजबूरी होती है तो कोई किसी के संग में रहता है, चाहे वो पति पत्नी हो या माता पिता और संतान हो, सास बहू हो, जो भी हो। मजबूरी हमारा कोई और ठिकाना नहीं तो हमको रहना पड़ रहा है, हमको सहना पड़ रहा है। लेकिन जब आपका कोई अपना ऐसा होता है ठिकाना तो आप छोड़ भी देते हो। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। अब बच्चे फिर वो देखेंगे कि इसने हमको बचपने में इतना सताया, अब माना नहीं, तो अब हम भी अपनी मनमानी करेंगे, अब इसकी क्यों सुने, चलो जाओ, अब हमारे संग नहीं रहोगे, जाओ बुढ़ा आश्रम में चले जाओ, वृद्धाश्रम में ही छोड़ाएंगे, तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी लेके तुमको निकाल बाहर करेंगे। और अगर कोई तुमको निकाल नहीं सकता है तो खुद निकल जाएगा, बोले रहो अकेले अपने घर में, इतना बड़ा घर है तुम्हारा तो तुमको मुबारक, हमको जितनी भी नौकरी है, जितनी हमारी आमदनी है, हम उसमें गुजारा कर लेंगे। तो प्रेम है तो कोई किसी से जुड़ा रहेगा ना, प्रेम नहीं है तो कौन कब तक किसका रहता है, मजबूरी में कोई किसी को साथ देता है। तो ऐसा नहीं अपना व्यवहार रखो कि मौका पाने पे लोग तुमको छोड़ के चले जाएं, उनको लगे कि नहीं हमेशा साथ रहे, आपके जाने में उनको तकलीफ हो। इतना प्रेम होना चाहिए कि आपके जाने में उनको तकलीफ हो, उनको लगे कि नहीं ये मेरे साथ हमेशा रहे। तो प्यार ऐसा होना चाहिए। तो बेटा तो तुमको क्या होगा, वो तुमको बुढ़े आश्रम में भी छोड़ के आएगा। बेटा हमेशा के लिए तेरे आगे जैसे बेवकूफ़ है, तुम यही समझते हो कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको अकल नहीं है, बड़ा भी हो जाएगा तो भी बोलोगे इसको अकल नहीं है। एक बार एक ने कहा गुरु से, क्या करें बेटे से बहुत परेशान है, मेरा बेटा ना कहना नहीं मानता। क्या नहीं मानता? अरे दलिया नहीं खाता है, नाश्ते में दलिया दे, दलिया नहीं खाता है। तो उन्होंने कहा तुमको दलिया ना दे के कुछ और दे दिया करो खाने के लिए, दलिया पौष्टिक हो, दलिया खाना चाहिए। बोले अच्छा तो कितना बड़ा है तुम्हारा बच्चा, बेटा कितना बड़ा है? तो झेप गई। ऐसे तो ऐसी 35 साल का है, उसकी भी शादी हो गई है, उसका भी बच्चा है, तो बोले अभी तक तेरे लिए बच्चा ही है वो, इतना 35 साल का हो गया और दलिया नहीं खाता। बोले बचपन से तू जबरदस्ती इसको रोज नाश्ते में दलिया खिला उसका जी उब गया दलिया खाने से, अब नहीं खा रहा है तो मत खाने दो ना, अब जो उसका मन पड़ेगा वो खाएगा, उसे खुद भी तो पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। छोटे बच्चे को तो मार कूट के खिला देते हैं, खा, यही तुझे खाना है। बड़े होके उसको पता है मुझे क्या नुकसान दे रहा नहीं दे रहा। हाँ ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान दे रही हैं, चलो कोई तंबाकू गुटखा कोई खाए तो तुम उसको रोको टोको, नहीं खाना चाहिए, या तुम्हें ये चीज़ खानी चाहिए। लेकिन इतना बच्चा तुम्हारे आगे बच्चा ही रहता है, तो गुरुजी ने कहा तेरा बच्चा कभी बड़ा नहीं होएगा, वो बाप बन गया तो भी तेरे लिए बेटा ही है, तो क्यों खिलाती है उसको दलिया, उसकी पत्नी उसे जो खिलाए, उसको जो मर्जी खानी हो खाए, तुम क्यों परेशान होती हो? वो सवेरे उठ के रोज अपना दलिया बना के रख दें। तो बच्चे तुम्हारे लिए हमेशा बड़े कभी होंगे नहीं, और उनको तुम अपने से ज्यादा अक्लमंद कभी समझोगे नहीं, छोड़ दो उनके हाल पे। कि बेटा हमेशा के लिए तेरे आगे जैसे बेवकूफ है, पर अगर तुम उसको आज ही प्यार करो, उसकी कलाओं को प्रकट होने दो, तेरे अंदर जो बड़ेपन की होशियारी है वो निकाल दो भाई, तुम उनकी कलाओं को भी तो प्रकट होने दो। बड़े पेड़ के आगे छोटे पेड़ बढ़ते ही नहीं, मतलब कि तुम अपना उनको संरक्षण भले दो, लेकिन उनके अंदर की क्षमताएं, उनके अंदर की कलाओं को भी तो बढ़ने दो। गुरु हमको हमेशा अपनी शरण में रखता है, लेकिन हमारे अंदर की क्षमताओं को, कलाओं को भी तो प्रकट करता है। इधर जाओ उधर जाओ, ये सेवा करो, ये कार्य करो,
तुम ये कर सकते हो, जो जैसा कर सकता है उसको वही कार्य करा के उसको परमात्मा से जोड़ता है। वो अपना गुलाम बना के नहीं चलता कि मैं ही सब कुछ हूँ तुम कुछ नहीं हो। वो तो अपने से बढ़ के तुमको होशियार बनाता है। कहावत बन जाती है, गुरु गुड़ ही रह गया चेला शक्कर हो गया। तो चेला शक्कर कैसे हो गया? गुरु ने बनाया ना उसको शक्कर, तभी तो शक्कर हुआ है। अपने आप से हो जाएगा क्या वो शक्कर? मतलब गुरु अपने से भी बढ़ के अपने शिष्य को बनाता है। जैसे एक पिता अपने से बढ़ के बेटे को एक सफल बिजनेसमैन बनाता है, अपने से बढ़ के उसको पढ़ाने की कोशिश करता है कि मैं तो साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ गया, ये प्राइवेट में पढ़ जाए, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ जाए, मैं तो चपरासी हूँ, ये ऑफिसर बन जाए। सोचता है ना पिता। तो गुरु भी तो सोचता है हमारे लिए कि हमने जितना कार्य किया हमसे कई गुना कार्य ये लोग करें। तो तुमको खुद गुड़ रह के अगर वो चेला तुमको चीनी बना रहा है तो उसमें तुम्हारी कोई बढ़ाई नहीं है। हमेशा समझो कि गुरु के संकल्प से ही मैं आगे बढ़ा, उसी का संकल्प हमको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन जो कर्तापना तुम्हारे अंदर में है संसार में, गुरु कहते हैं कि तुम अपने उस कर्तापने को खत्म कर दो। हमने बच्चों को पढ़ाया, हमने उनको लिखाया, हमने उनको इतना अच्छा काबिल बनाया, हमने उनकी इतने अच्छे घर में शादी करवाई, तो ये जो अहंकार है ना, ये छोड़ दो। यही तुम्हारी जो होशियारी है ये तुमको तकलीफ देने वाली है। इसी से ही तुमको परेशानी होगी आगे चल के। हमने ऐसा किया, हमने इतना किया, हमारी आज कदर नहीं, हमने इतना किया, हमको आज कोई पूछता नहीं है, हमको उसका पूरा क्या सिला मिला। अपनी इस होशियारी को खत्म करो। हमने तो मौका दिया, अगले ने उसका जैसे कि पूरा फायदा उठाया, तब कोई कर पाया। और बाकी तो संजोग है, किसका किसके संग शादी ब्याह जो होने होते हैं वो संजोग की बात होती है। तुमने क्या करा दिया? अच्छा कोई निकल जाएगा तो ज़्यादा उसको इनाम कोई नहीं दे देगा, बुरा मिलेगा तो बदनामी सारी ज़िंदगी। उसके कहने से ना ये रिश्ता हुआ था, उसके कहने से ये बहू आई, उसके कहने से ये दामाद आया। तो जिसके संग जो उसका लिखा था लेन देन, उसका हो गया उसके साथ। क्यों उसमें अपनी होशियारी क्या जतानी? अपने को हमेशा पीछे करके भगवान को आगे रखो। तो तुम्हारे अंदर जो बड़ेपन की होशियारी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ, वो अपने निकाल दो। और बच्चों के अंदर के जो क्षमताएं हैं, कलाएं हैं, उनको तुम प्रकट होने दो। यही तुम्हारा प्यार है। दूसरे को संपूर्ण बनाना, दूसरे को परफेक्ट बनाना, ये तुम्हारा प्यार है। लेकिन उसको अपने इशारे पे चला के उसको जैसे कुछ आए ना, सीखने ना देना, ये तुम्हारा प्यार नहीं है। एक दृष्टांत चलता था सत्संग में कि एक स्त्री थी, तो जो शादी होके जिस घर में गई, तो जिस लड़के से उसकी शादी हुई, उसकी पहले से शादी हो गई थी, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसको एक बेटा था, बच्चा छोटा था। तो सबने कहा कि छोटा बच्चा है, कैसे पलेगा, दूसरी शादी कर लो। लोग करा देते हैं दूसरी शादी। तो उसकी दूसरी किसी और से शादी करा दी गई। वो आई शादी करके, तो देखे वो अपने सौतेले बेटे को बहुत प्यार करती थी, इतना ख्याल रखे, सारा काम उसका खुद करे, छोटा सा बच्चा, वो भी हर समय माँ माँ करके गोद में लिए रहे, उसको हर समय बहुत प्यार करती थी। बड़ी प्रशंसा होती थी, सौतेली माँ होके भी ना इतना प्यार करती है, सब जैसे खुद करती है काम। बच्चा बड़ा भी हो गया, वो सारे काम उसके खुद ही करे, उसको कुछ अपने आप से नहीं करने देती थी। अब कुछ साल के बाद में उस महिला की जो एक सहेली थी, वो आई मिलने के लिए उसके पास। तो जब सहेली आई तो उसने उससे अकेले में बात करी, तुम्हारी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है ससुराल में, तुम अपने सौतेले बच्चे को इतना प्यार करती हो। और पहले लोग बोलते थे जब अपना हो जाएगा ना इसको, तब नहीं करेगी इतना प्यार। इसको अपना भी बेटा हो गया तो अपने बेटे को तो बहुत प्यार नहीं करती थी, उसको झड़कती थी, अरे अपने आप चलो, हाथ पकड़ के क्यों चल रहे हो, अपने हाथ से खाओ। और उसको खुद पकड़ पकड़ के चला, उसको अपने हाथ से खाना खिलाए, सब करे। तो भी लोग देखते थे को सौतेले को अधिक प्यार कर रही है। तो उसकी सहेली ने जब पूछा
कि ये तुम ऐसे कैसे कर रही हो, तुम्हारा तो हम लोग साथ के पढ़े हुए हैं और तुम्हारा तो नेचर ऐसा नहीं था कि तुम इतना सबको प्यार करो, तुम्हारा नेचर तुम्हें पता है। तब उसने कहा कि अरे तुम नहीं समझती हो, मैं इस सौतेले बेटे को इसीलिए इतना प्यार करती हूँ, इसको कोई भी नई काम करने देती ताकि ये होशियार ना बन जाए, ताकि ये सीखे ना कुछ, ये मेरे पे डिपेंड रहेगा। और अपने बच्चे को मैं सब काम खुद करने देती हूँ ताकि वो एकदम होशियार बन जाए। तो ये उसका सौतेलापन था, जो ऊपर से देखने में आता था कि बड़ा सगा है, ये उस स्त्री का सौतेलापन था कि वो उस बच्चे को बुद्धू बनाए रखना चाहती थी, उसको वो होशियार नहीं बनने देना चाहती थी। तो इसका सिद्धांत भी गुरुजी बताते थे कि देखो, दुनिया में तुम भी अगर अति मोह करोगे तो तुम अपने बच्चों के सगे नहीं हो, उनके सौतेले हो। उन थोड़ा सीखने दो। तुम मोह के मारे ना सारा काम मैं ही कर दूं, ये भी मैं कर दूं, अरे उसकी मदद कर दें, तो तुम क्या, कब तक मदद, उनको खुद करना आएगा नहीं, उनको खुद डिसीजन लेना नहीं आएगा, उनको कुछ काम करना नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर छोड़ो, करो, गलत हो जाए तो तुम बता दो भले, लेकिन उनको अपने हिसाब से भी तो अक्ल लगाने दो, सोचने दो। तो यही तुम्हारी उसके प्रति प्रेम है। तो देखने में आया सौतेली माँ जो है उस बच्चे को बड़ा प्रेम कर रही है, लेकिन ये प्रेम थोड़ी था, ये प्रेम में घात थी छिपी हुई। और अपने बच्चे के प्रति उसका प्रेम था कि उसको सर्वगुण संपन्न बनाने में लगी हुई थी, वो सब कुछ सीख जाए। तो गुरु का हमसे ये प्रेम होता है कि वो हमको सर्वगुण संपन्न बनाता है, हमको सब कुछ आ जाए। वो ये नहीं बोलता कि मैं गुरु बन के बैठा रहूं, मैं ही मैं जानूं और ये तो बस मेरे आगे चुपचाप रहें, सेवा करते रहें, इनको कुछ आए ना समझ। गुरु हमको जितना उसके पास ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान दे देता है और अर्जित करने के लिए पूरे संसार में हमको फ्री छोड़ देता है कि तुम जो हो अपने ज्ञान तो होता नहीं है लेकिन अनुभव बढ़ता रहता है, ये अनुभव तुम्हारा बढ़ता चला जाए। तो ये गुरु का प्रेम होता है। उसके प्रेम में भी प्रेम है, उसके डांट में भी प्रेम है, उसकी हर बात में प्रेम है। जगत वालों के प्रेम में घात छिपी हुई है, लेकिन गुरु के प्रेम में सिर्फ प्रेम है, उसमें कोई किसी के लिए नुकसान नहीं होता है। तो जब हम गुरु के प्रेम को समझ जाते हैं कि जो उसने हमको प्रेम किया वैसा कोई नहीं कर सकता, वो हमको जैसे एकदम कंप्लीट कर देता है, पूर्ण बना देता है, अधूरा नहीं छोड़ता। और वो जो विशालता का प्रेम है वो हम सीख जाते हैं, तो फिर हर एक को वैसे ही करने में लग जाते हैं। हर एक को अपना आप जान के उसके अंदर की सारी कलाओं को, क्षमताओं को प्रकट करो, दूसरे की अच्छाइयों को प्रकट करो, दूसरे की बुराइयों को प्रकट नहीं करो लेकिन अच्छाइयों को प्रकट करो। बुराइयों को तो खत्म करो, किसी के अंदर कोई कमी है उस कमी को दूर करो, किसी के अंदर कोई दोष है उनके दोषों को दूर करो, लेकिन उसके गुणों को तो उजागर करो, उसके गुणों को प्रकट करते जाओ। तो ये प्रेम हमको सबके साथ ऐसे ही रखना है, किसी के साथ नफरत नहीं, सबके साथ प्रेम ही प्रेम।